नमस्कार, मैं खुशी वाशने स्वागत करती हूँ आप सभी का IMS टुडे में। हौसले बुलंद कर अपनी राह पर चल दे, हौसले बुलंद कर अपनी राह पर चल दे, तुझे एक दिन आगे बढ़ना ही होगा, तुझे तेरा मुकाम ज़रूर मिलेगा। हम सब जानते हैं कि जगह कभी मैटर नहीं करती। अगर हमारे सपनों में जान होती है तो हम हर मुकाम को आसानी से पार कर लेते हैं। ये बात हमें सर ने बहुत अच्छे से कही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यशपाल शर्मा जी, जिनको आपने अनगिनत फिल्मों में देखा होगा। एक्टर के साथ साथ सर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करा हुआ है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए आपने अनुराग कश्यप जी के साथ काम किया था, तो सर कैसे उनका साथ आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट था और डायरेक्टर्स के मुकाबले? क्या उन एक्सपीरियंस, और क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि उन्हें हर टाइम कुछ रियलिस्टिक चीज़ें चाहिए अपने स्क्रिप्ट में, अपने हर सीन में, तो आपने उस चीज़ के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? नहीं, ये रोल ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करूं, क्योंकि हवाई जहाज़ में ही रोल मिला था। हम दोनों साथ ही जा रहे थे, अनुराग कश्यप और मैं। तो मैंने बोला था कि कुछ रोल बचा, बोला अब तो सारी कास्टिंग हो चुकी है। तो मैं जाने लगा लखनऊ, मतलब दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बनारस फ़्लाइट थी। तो मैं लखनऊ जा रहा था शो के लिए, गुलजार साहब का। तो रोल ख़त्म हो गई तो मैं, चलो कोई बात नहीं भाई। फिर मैं जाने लगा तो बोले यशपाल आइटम बॉय करेगा। मैंने कहा आइटम गर्ल तो सुना, आइटम बॉय क्या होता है ये? तो मैंने कहा ये जो भी करेगा कुछ भलता ही काम करेगा। मैं कहा यस करेंगे, जो मर्जी कर, कोई टेंशन नहीं। तो उस तरीके से ये रोल मिला, और वो रोल ऐसा था कि कोई भी फैल सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट सीरियसली। वो बेसुरा है, वो रा को डा बोलता है, याद टेढ़ी टेढ़ी आएगी बोलता है, लेकिन वो गाएगा सीरियसली, जैसे वो अपने आप को किशोर कुमार से कम नहीं समझता। तो मैंने वही किया बस, और कुछ नहीं किया। बाकी अनुराग कश्यप की खासियत है वो सामने वाले से निकलवा लेता है। लेकिन मैं आप सबको बस ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के लिए मैं आया हूँ IMS यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद में। ये तीसरा साल है, और हमारे इस फेस्टिवल के जो मेन जो चलाने वाले करता धरता हैं प्रेरणा अग्रवाल जी हैं और नवीन अग्रवाल जी, विनयशील चतुर्वेदी जी, इन तीनों ने इसको जो खड़ा किया है। और मैं इन तीनों के बुलावे पे यहाँ आपके यूनिवर्सिटी में, आपकी मास कम्युनिकेशन में, और आपके क्या नाम बताया आपने? हाँ, तो हम आपके साथ बैठे हैं। जी आगे बताइए। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं ऑडियंस के लिए। एक अच्छा और बुरा जैसा भी हो, वो फिल्म जैसी भी हो, वो इम्पैक्टफुल होती है। तो सर, अगर आपको स्क्रिप्ट्स मिलती हैं तो आप किस तरीके से, आपका एक मतलब चूज़ करने का प्रोसेस क्या होता है? आपके ऐसा क्या चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं उस स्क्रिप्ट को लेके? मैं स्क्रिप्ट तो देखो, कोई भी एक्टर होगा ढंग का तो वो पहले स्क्रिप्ट ही मांगेगा। अगर ढंग का उसको सेंसिबली काम करना आता होगा, उसने थिएटर किया होगा या उसने कुछ पढ़ा होगा साहित्य, तो वो सबसे पहले स्क्रिप्ट ही मांगेगा। स्क्रिप्ट के बाद वो अपना रोल पूछेगा कि क्या है, फिर पैसा पूछेगा, फिर काम कितने दिन, ये वो सारे, तो ये प्रोसेस होता है। तो माई प्रेफरेंस इज स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कैसी है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है देन आई विल गो अहेड। अदरवाइज स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो मैंने मेन रोल भी ठुकराए हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ कुछ नहीं होने वाला। सर, जैसे कि आपने काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करे हैं, तो कभी आप मतलब कोई ऐसा मजाक वाला किस्सा या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि रियल लाइफ में भी गलती से किसी ने ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो अगर आपके साथ ऐसा? कोई भी काम हम या तो करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा पूरा ध्यान फेस्टिवल में है ना। और काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की जो खास बात है वो ये है, जो आपको भी प्लीज़ ध्यान रखना, कि कंटेंट वाला सिनेमा, मुद्दों वाला सिनेमा, इशू बेस्ड सिनेमा और पैशन वाला सिनेमा, पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोगों भी 500 करोड़ तो नहीं लगा सकते, आप पुष्पा तो नहीं बना सकते आप, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ। यू कैन मेक, मतलब टाइटैनिक, आई एम नॉट, एंड प्लीज बिलीव मी, यू कैन मेक, क्योंकि ये यहाँ है, यहाँ पैसा नहीं लगता सोचने का, तो सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। यू कैन मेक एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट नाउ इन स्टार्टिंग फॉर ए फिल्म मेकर, अगर आपको पैसा नहीं है, शॉर्ट फिल्म बनानी है या कुछ करना, आइडिया अच्छा है, देन पैशन विल
वर्क नॉट पैसा। सो मेरा ये बात मान लो, जिस तरीके का सिनेमा इस फेस्टिवल में दिखाया जाता है उससे यही इंस्पिरेशन मिलती है। आप ही के ही आज एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि आपकी दादा लक्ष्मी जो यहाँ देखी थी वो इतनी अच्छी लगी सबको कि वो क्लास में पढ़ाई जाती है, उसके रशेस दिखाए जाते हैं कि देखो ये कैसे करेक्टराइजेशन या कैसी कॉस्ट्यूम, कैसा आर्ट, कैसा सेट, कैसा ये सारा कुछ दिखाया जाता है। तो ये तो है सिनेमा की ताकत। अगर हमारी वो फिल्म उस वक्त नहीं होती यहाँ पे तो देखो ये हिस्सा छूट जाता। तो हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ऐड करती है। तो आपकी IMS यूनिवर्सिटी में भी मेरे ख्याल लग रही है सिलेबस में कहीं घुस गई ये चीज़, ये इस तरीके की। तो ये इस फेस्टिवल की देन है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो सर जैसे कि ये जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, इससे जो यूथ होता है उसको कैसे मतलब मोटिवेशन मिलता है, और क्या ये ऐसे फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपने इतनी सारी बातें बताई अवार्ड्स फंक्शन के बारे में, तो आप मतलब हमारी ऑडियंस को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि वो मोटिवेट हों और वो ये ना समझे कि ये एक छोटा सा फेस्टिवल है, वो इसमें आगे आके प्रेरित हों और अपनी और से ज़्यादा फिल्म भेजें। द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड नाउ। नहीं, अच्छी बात है बेटा। देखिए, ये फेस्टिवल्स क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे तो कौन सी फिल्में मिलेंगी? वही फिल्में मिलेंगी, केरला स्टोरी मिलेगी, आपको ये अफवाह मिलेगी, आपको और सारी फिल्में मिलेंगी, सलमान खान की, शाहरुख खान की पठान मिल जाएगी, ये मिल जाएंगी, ये फिल्में देख सकते हो ना आप। लेकिन फेस्टिवल के अंदर जो सिनेमा आता है वो एक ऐसा चुनिंदा सिनेमा आता है। उनके पास 300 फिल्में आती हैं, 300 में से 30 फिल्में चुनते हैं। वो 30 फिल्में या 15-20 फिल्में वो दिखाते हैं। वो क्यों चुनते हैं? क्योंकि उसके अंदर मुद्दे हैं, उसके अंदर कुछ सीख है, उसके अंदर फिल्म देखने के बाद आप ऐसे नहीं गोलमाल देखते हुए पॉपकॉर्न खाया और निकल गए, भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर जाके रात को सो नहीं पाएंगे। कई बार ऐसी भी फिल्में होती हैं आपका अंदर तक अनकंफर्टेबल कर देती हैं, आपको क्वेश्चन मार्क को आपको लगा देती हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जी रहा हूँ, क्या क्यों, मेरा क्या कारण है, मैं क्यों आया इस दुनिया में, पता नहीं क्या क्या सवाल आते हैं। और वाकई में ये मेरे साथ हुआ है बहुत सारे काम। मेरे को भी जब भी कोई चीज़ होती है तो मैं सच में क्या करता हूँ, मेरे 3 सवाल पूछता हूँ। भाई तुम इस दुनिया में क्यों आए? तू नहीं आता तो ऐसी कौन सी चीज़ मतलब थी जो नहीं होती इस कायनात में? क्या ज़रूरत है तेरी? चलो आ गया, गलती हो गई। तो फिर तूने आर्ट का फील्ड ही क्यों चुना? आर्ट का फील्ड ही क्यों चुना? ये बहुत कमाल की बात है। बाकी थी, डॉक्टरी थी, ये थे, नौकरियां थी, घर वालों ने बहुत कोशिश कर ली इस फील्ड में जा, क्यों आर्ट का फील्ड चुना? अच्छा, अब आर्ट का फील्ड चुन लिया तो आर्ट का फील्ड तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, गांव में भी बैठ के कर सकते हो आप काम। क्यों बॉम्बे ही क्यों आया भाई? इसमें कमर्शियल जुड़ गया मामला, फेम जुड़ गया, नेम जुड़ गया। तो ये जो 3 सवाल हैं, अगर ये क्लियर है ना तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। आप कभी फ्रस्ट्रेशन में आएंगे ही नहीं। आप चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हैं, 3 सवाल, तो मुझे नहीं लगता कोई और चौथा सवाल चाहिए, क्योंकि ये 3 सवाल बहुत बेसिक सवाल हैं एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर अपना वक्त देने के लिए। कैमरा पर्सन आयुष वर्मा के साथ मैं खुशी वाश ने IMS टुडे।